Hello everyone, we were discussing sense organs in previous videos. Now the next sense organ is nose. Nose is a prominent part on our face. Prominent is important. हमारे फेस पे important part होता है. We breathe and smell through nose. तो nose हमें help करता है breathing और smelling के अंदर. There are nerve endings on the upper part of nose. तो nose के जो upper part होता है वहाँ पे क्या होती है, nerve endings होती है. When we have cold they get blocked. तो जब हमें cold होता है तो वो क्या हो जाती है, block हो जाती है. And we are unable to smell. तो हमें smell नहीं आती. There are tiny hair inside the nose. तो nose के अंदर tiny hairs होते हैं which prevent dust from entering into our nose. तो जो tiny hairs होते हैं वो क्या करते हैं, जो dust होती है उसको nose के अंदर enter करने से रोकते हैं. नेक्स्ट इज केयर ऑफ द नोज. तो नोज की केयर कैसे करनी चाहिए. ब्लो योर नोज टू कीप इट क्लीन. नोज को ब्लो करना चाहिए उसको क्लीन करने के लिए. डू नॉट पुट शार्प ऑब्जेक्ट इन योर नोज. तो नोज के अंदर शार्प ऑब्जेक्ट नहीं डालने चाहिए. डू सम ब्रीदिंग एक्सरसाइज. और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए जैसे प्राणायाम. नाउ द फोर्थ सेंस ऑर्गन इज टंग. The tongue enable us to taste the food and help us to speak. जो टंग होता है वो हमें फूड को टेस्ट करने में और बोलने में हेल्प करता है. There are tiny sensory structures on the tongue called taste buds. तो जो टंग होती है उसके ऊपर छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं सेंसरी, जिनको हम बोलते हैं सेंसरी स्ट्रक्चर्स. वो क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड्स होते हैं विच हेल्प टू डिस्टिंग्विश द डिफरेंट टेस्ट. जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट को डिस्टिंग्विश करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, जैसे स्वीट, सॉर, सॉल्टी एंड बिटर. तो इन टेस्ट को वो डिस्टिंग्विश करते हैं. केयर ऑफ द टंग. अब केयर, टंग की जो केयर है वो कैसी करनी चाहिए. क्लीन योर टंग विद टंग क्लीनर व्हेन यू ब्रश योर टीथ. तो जब आप अपने टीथ को ब्रश करते हो साथ में टंग क्लीनर से टंग को भी क्लीन करना चाहिए. Now the fifth sense organ is skin. The outermost covering and the largest organ of our body is skin. तो सबसे जो outermost covering है body की और जो largest organ body का वो क्या है, skin. तो largest organ भी और जो outermost covering वो क्या है, skin. There are tiny pores on the surface of skin. जो surface of skin होती है उसके ऊपर छोटे छोटे pores होते हैं which help the body waste to come out as sweat. तो जिनके थ्रू क्या होता है, जो वेस्ट होता है वो बाहर आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्वेट. स्वेट क्या होता है, पसीना. द स्किन प्रोटेक्ट्स आवर इंटरनल ऑर्गन्स. जो स्किन है वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है. इट हेल्प्स अस टू फील द हीट, कोल्ड एंड पेन. और जो हमारी स्किन होती है वो हीट, कोल्ड और पेन को भी फील करने में हेल्प करती है. नेक्स्ट इज केयर ऑफ स्किन. अब स्किन की केयर कैसे करनी चाहिए. टेक अ बाथ रेगुलरली विद सॉप एंड क्लीन वाटर टू रिमूव द डर्ट फ्रॉम द बॉडी. तो रेगुलरली बाथ करना चाहिए विद द सॉप और क्लीन वाटर के साथ, ताकि जो हमारी बॉडी का डर्ट है वो रिमूव हो सके. वेयर क्लीन क्लॉथ. हमेशा क्लीन क्लॉथ्स को वेयर करना चाहिए. वेयर डार्क कलर्ड क्लॉथ इन विंटर्स. डार्क कलर क्लॉथ विंटर के अंदर पहनने चाहिए और लाइट कलर्ड क्लॉथ समर के अंदर वेयर करने चाहिए. यूज़ एन एंटीसेप्टिक क्रीम इफ़ देयर इज़ अ कट और स्क्रैच ऑन द स्किन. तो अगर आपकी स्किन के ऊपर कट या स्क्रैच आ जाता है तो आपको एंटीसेप्टिक क्रीम यूज़ करनी चाहिए. नाउ वी विल डिस्कस एक्सरसाइज क्वेश्चंस. सो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन. फर्स्ट इज राइट ट्रू और फॉल्स. तो ट्रू और फॉल्स बता रहे हैं. करेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है उसको करेक्ट करके लिखना है. फर्स्ट पॉइंट इज द इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर फाउंड ऑन द रेटिना ऑफ योर आइज. तो जो भी ऑब्जेक्ट्स की इमेज बनती है वो कहाँ पे बनती है, रेटिना. रेटिना क्या होती है, एक तरह से स्क्रीन होती है. तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. द वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट द डेलिकेट अम्बिलिकल कॉर्ड. तो जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो अम्बिलिकल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है. दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. लेकिन वो किसको प्रोटेक्ट करता है, स्पाइनल कॉर्ड को. जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करना है. तो आपको नेक्स्ट लाइन में जो डेलिकेट अम्बिलिकल कॉर्ड है उसकी जगह क्या लिखना है, स्पाइनल कॉर्ड. द लिगामेंट्स आर द स्ट्रॉन्ग टिश्यू दैट होल्ड द बोन्स टुगेदर. तो जो लिगामेंट्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग टिश्यू होते हैं जो दो बोन्स को होल्ड करके रखते हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू.
The nerves that bring message from the brain to spinal cord are called motor nerves. तो this statement is false because जो नर्व मोटर नर्व्स होती हैं वो क्या करती हैं, ब्रेन मैसेज को ब्रेन से जो डिफरेंट ऑर्गन्स की मसल्स होती है वहाँ तक पहुँचाती हैं. तो स्पाइनल कॉर्ड की जगह क्या आएगा, मसल्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स. ई पार्ट इज द रिब केज प्रोटेक्ट आवर ब्रेन. तो ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट करता है, स्कल प्रोटेक्ट करता है. लेकिन रिब केज किसको प्रोटेक्ट करता है, हार्ट एंड लंग्स. तो रिब केज प्रोटेक्ट आवर हार्ट एंड लंग्स. और अगर यहाँ पे रिब केज को आप करेक्ट करना चाहो तो यहाँ के लिख सकते हो स्कल प्रोटेक्ट आवर ब्रेन. दोनों में से किसी भी तरह कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट वेयर डू वी फाइंड दीज जॉइंट्स इन आवर बॉडी. तो आपको जॉइंट्स बताने कहाँ होते हैं, हिंज जॉइंट. हिंज जॉइंट क्या होता है कि ये कहाँ पाया जाता है, एल्बोज, नीज, फिंगर्स एंड टोज. जो इसके अंदर क्या होती है, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होती है, आगे पीछे मूवमेंट होती है. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ होता है, शोल्डर एंड हिप्स के अंदर. पिवेट जॉइंट कहाँ होता है, नेक के अंदर. और जो ग्लाइडिंग जॉइंट होता है वो कहाँ होता है, रिस्ट या और एंकल के अंदर. थैंक यू.